हम कैसे अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के लिए बड़ा और सामर्थी काम करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है, जैसे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में लोगों ने किया। हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है और विश्वास से ही हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें किस बात पर विश्वास होना चाहिए? हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर और सर्वोत्तम आशीषें रख छोड़ी हैं और निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। क्या पूरा विश्वास होना अति आवश्यक है? हाँ, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। विश्वास क्या है? What is faith? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल में महान विश्वास करने वालों के उदाहरण। नूह बारिश नहीं देखा फिर भी विश्वास करके बड़ा जहाज बनाया। अब्राहम प्रभु की आज्ञा पाकर उस देश को निकल गया जहां नहीं जानता था। यूसुफ नहीं जानता था कि कभी उस सजा की कैद से आजाद भी होगा कि नहीं, जो उसने कभी की ही नहीं, और पवित्र रहा और विश्वास योग्य रहा। मूसा फिरौन का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और सारी संपत्ति को ठुकरा दिया। विश्वास से ही उसने भेड़ बकरी चराना और दुख सहना ज्यादा मुनासिब समझा। यहोशू विश्वास से यरीहो की दीवार को गिरा दिया। राहब विश्वास से इब्री लोगों को छिपा लिया। गिदयोन विश्वास से 300 लोगों के द्वारा 1,35,000 लोगों को हरा दिया। दाऊद विश्वास से एक पत्थर से गोलियत को मार गिराया। एलियाह ने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक बारिश को रोक दिया। विश्वास की रुकावटें। त्याग। जब आपको लगता है कुछ नुकसान होगा, जब आपको लगता है ये तर्कसंगत नहीं है, जब परिवार और मित्रों का दबाव होता है, जब विश्वास के कारण आपको कष्ट उठाना पड़ता है, कैसे विश्वास को बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के वचनों को सुनकर। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप स्वयं बाइबल पढ़कर और सुनकर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में, यूट्यूब में और अनेक प्रकार के ऐप उपलब्ध हैं जिन पर ऑडियो में प्रभु के संदेश हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। आप उन्हें सुनकर परमेश्वर के वचन में अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। 2. बीते समय में परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को स्मरण करने से। दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले ऐसा ही किया। उसने याद किया कि कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा शेर और भालू को मारा था। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन वह बचपन से ही परमेश्वर यहोवा की आराधना करता था और उनके लिए गीतों को लिखता था। परमेश्वर ने दाऊद के हाथों से बड़े बड़े अद्भुत कामों को करवाया था, जैसे शेरों और भालू को मारना। एक बार जब दाऊद के भाई, जो राजा के पास सैनिक का नाम करते थे, उनसे मिलने गया तो क्या देखा कि राजा और सारे सैनिक एक अविश्वासी सेना से डर रहे हैं और एक दानव रूपी गोलियत उन्हें ललकार रहा है। तब दाऊद ने राजा शाऊल को बताया और अपने पुराने दिनों को स्मरण किया कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके हाथों बड़े शेर और भालू को मार दिया। इसलिए उसका विश्वास बढ़ा और वह एक चिकने छोटे पत्थर से ही उस बड़े दानव रूपी शत्रु को एक गोफन के द्वारा मार गिराया। यदि आप आज ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे समय में अपने बीते समय में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करें और देखेंगे कि किस तरह आपका विश्वास बढ़ता है। यदि परमेश्वर बीते समय में बड़े बड़े काम किया है तो वह इस समय भी अवश्य करेंगे। 3. जो आप पहले से जानते हैं उन्हीं बातों में प्रभु के आज्ञाकारी रहें। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वह अधिक में भी विश्वास योग्य रहेगा। देखिए, जिस तरह हमें मोटरसाइकिल में रात के समय बहुत दूर तक की, अर्थात 1 या 2 किलोमीटर तक की रोशनी नहीं दिखाई देती, उसकी हेडलाइट से केवल कुछ मीटर की ही रोशनी दिखाई देती है और उसका पीछा करते हुए हम एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जो बाइबल में आप पहले से जानते हैं उसका अनुसरण करें। फिर परमेश्वर की इच्छा अपने आप स्वतः ही मालूम करते चले जाओगे। सभी पूछते हैं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? यदि ये जिस दिन मालूम हो जाएगा उसी दिन से मैं विश्वास में बढ़ जाऊंगा और ये करूंगा या वो करूंगा। तो प्रभु की इच्छा तो बाइबल में पहले से ही लिखी है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रार्थना करो। 10.2 सुसमाचार सुनाओ आदि। पहले जो आज्ञा दी गई है वो पूरा करेंगी तो आगे की इच्छा और स्पष्ट हो जाएगी। 4. प्रतिदिन परमेश्वर से बड़ी बातों को मांगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रतिदिन का प्रार्थना का समय निश्चित करें। मेरी सलाह है सुबह का समय बहुत बेहतर होगा। किसी ने कहा है, यदि सुबह सुबह आप परमेश्वर के चेहरे को निहारना सीख जाते हो तो पूरा दिन आपके लिए बाकी सभी के चेहरे आपको छोटे नजर आएंगे। अर्थात किसी भी समस्या में आपको फंसना नहीं पड़ेगा और किसी से डरना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार राजा दाऊद कहने लगा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा।